गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज स्टार्ट होगा विश्व के प्रसिद्ध स्थल जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए हम थोड़ा मैप बनाएंगे, मैप के माध्यम से आपको विश्व के प्रसिद्ध स्थल जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं उस पर आज चर्चा होगी। तो मैप बनाने के लिए सबसे पहले देखिए मैप में हम बना रहे हैं, जिसे इस तरह मान लीजिए आप एशिया है, इधर यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नीचे अंटार्कटिका, इस साइड रहेगा आपका आर्कटिक। दिखाई दे रहा होगा। हाँ देखिए यह जो हम आपको बनाए हैं मैप, हमारा मेन सिद्धांत यह है कि आपको डायग्राम के हिसाब से आपको दिखाई दे। घर पर अगर आपके पास विश्व का मानचित्र है तो आप देखेंगे तो इस साइड एशिया, उसी से सटा हुआ यूरोप, बीच में अटलांटिक महासागर है जिसे यस के आकार कहा गया है। इस साइड उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऊपर रहेगा आर्कटिक। अब देखिए इसमें जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण स्थान पूछे गए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो आइए समझा जाए। बहुत धैर्य से समझिएगा, हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबी हो जाए तो इससे आप घबराइएगा नहीं। तो देखिए हम लोग कवर कर रहे हैं ना, पहले इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद इसी में अब यहाँ पर हम लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर आपको महाद्वीप का नाम दे के उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले अंटार्कटिक यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। अंटार्कटिक से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा है। अंटार्कटिक अब दिखाई दे रहा होगा। हाँ चलिए ठीक है। देखिए यह है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक का मतलब हम यहाँ से, तो यहाँ पर हमको 4 पॉइंट महत्वपूर्ण याद रखना है। 4 पॉइंट याद रखना है। वह 4 कौन कौन सा है? सबसे पहले अंटार्कटिक पर भारत की 3 शोधशाला हैं। तो एक का नाम है दक्षिणी गंगोत्री, 4 पॉइंट याद रखना है। दक्षिणी गंगोत्री, एक है मैत्री और अगला है भारती। यह 3 गो भारत के शोधशाला हैं, यानी अनुसंधान केंद्र हैं। तो अंटार्कटिका में भारत की 3 शोधशाला हैं। एक का नाम है दक्षिणी गंगोत्री, दूसरे का नाम है मैत्री और तीसरे का नाम है भारती। तो दक्षिणी गंगोत्री सबसे पहले बनाया गया था। यह बर्फ से ढक गया है इसलिए यह समाप्त हो गया है, लेकिन यह दोनों चालू हैं, मतलब यहाँ पर प्रयोग होता है। तो एक मैत्री है, एक भारती है। तो अब आगे देख लीजिए, एक पॉइंट और इसमें आपको याद रखना है कि देखिए पूरे विश्व में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था ओजोन, एक ओजोन छिद्र। थोड़ा देख लीजिए, वायुमंडल वाले टॉपिक में आप पढ़े होंगे कि धरती से ऊपर जाएंगे तो क्षोभ मंडल पड़ता है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल पड़ता है, समताप मंडल में ही एक है ओजोन मंडल जिसमें O3 गैस, ओजोन को O3 गैस, O3 से भी दिखाया जाता है। तो ओजोन को O3 कहा जाता है। इसी ओजोन में छिद्र का पता सबसे पहली बार अंटार्कटिक में लगाया गया था। तो ओजोन छिद्र का पहली बार पता लगाया गया था अंटार्कटिक पर। अब यह ओजोन छिद्र का पता लगाने वाले व्यक्ति का नाम फारमन था। फारमन द्वारा ओजोन छिद्र का सबसे पहली बार पता लगाया गया था 1985 में। 4 पॉइंट क्लियर हो गई होगी। 4 पॉइंट क्लियर में देखिए आपका है अंटार्कटिक में 3 चीज़ याद रखना है। भारत की शोधशाला, एक का नाम है
दक्षिणी गंगोत्री, दूसरे का नाम है मैत्री, तीसरे का नाम है भारती, और एक यहीं पर सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले ओजोन में छिद्र हो रहा है, इसका पता अंटार्कटिक से ही लगाया गया था। वो लगाने वाले व्यक्ति का नाम था फार्मन। कब लगाए थे? 1985 में। अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं आपको। देखिए अंटार्कटिक हो गया, अब आइए आर्कटिक। आर्कटिक 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 की खोज रॉबर्ट पियरे द्वारा की गई है। रॉबर्ट पियरे द्वारा। इसमें दो चीज याद रखना है, भारत की शोधशाला है या अनुसंधान केंद्र है। एक का नाम इंडार्क है, इंडार्क, और दूसरे का नाम है हिमाद्री। भारत के दो शोधशाला आर्कटिक में हैं, तीन शोधशाला आपके अंटार्कटिक में हैं। तो अंटार्कटिक हो गया, आर्कटिक हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग कवर कर लिए, इसको कवर कर लिए। अब आइए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जो है इसको कंगारू की भूमि कहा गया है। कंगारू की भूमि, कंगारू की भूमि कहा गया है। प्यासी भूमि कहा गया है, प्यासी भूमि कहा गया है। सुनहरे ऊन की भूमि कहा गया है, ऊन की भूमि, सुनहरे ऊन की भूमि कहा गया है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ऑस्ट्रेलिया की पूरब साइड, ईस्ट साइड एक प्रवाल भित्ति है जिसे कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूरब साइड एक प्रवाल भित्ति है जिसे कहा गया है ग्रेट बैरियर रीफ। यह ग्रेट बैरियर रीफ जो है यहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। यूनेस्को द्वारा इसको विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। इसी ग्रेट बैरियर रीफ को पानी का बागीचा, पानी का बागीचा या समुद्र का बागीचा, समुद्र का बागीचा कहा गया है। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसकी शॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे बता रहे हैं। हाँ देखिए हम लोग अंटार्कटिक पढ़े, आर्कटिक पढ़े, ऑस्ट्रेलिया पढ़े। ऑस्ट्रेलिया के पूरब साइड में इसी तरह देखेंगे मैप में तो एक देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक देश है, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड को हम इसलिए बता रहे हैं ना कि न्यूजीलैंड के उत्तरी हिस्सा में एक मैदान है। तो हम देखिए आर्कटिक हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिक इसके पहले बता दिया गया है। अब देखिए न्यूजीलैंड थोड़ा महत्वपूर्ण क्यों है। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के उत्तरी हिस्सा में एक मैदान है, कोरोमंडल का मैदान, कोरोमंडल का मैदान, कोरोमंडल का मैदान है। अगर कोरोमंडल का मैदान एक न्यूजीलैंड में है तो भारत में भी, भारत के तमिलनाडु राज्य में, भारत के तमिलनाडु में भी कोरोमंडल का मैदान है। आपको याद रखना है कोरोमंडल का मैदान न्यूजीलैंड के उत्तरी साइड में है और एक कोरोमंडल का मैदान आपका तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो दो कोरोमंडल का मैदान है, इसको याद रखिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बता रहे हैं आपको।
हाँ देखिए, हम लोग अंटार्कटिक पढ़े, आर्कटिक पढ़े, ऑस्ट्रेलिया पढ़े और न्यूजीलैंड पढ़े। अब आइए अफ्रीका। अफ्रीका 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 में देखेंगे इस साइड, देखिए मैप में इशारा कर दे रहे हैं, मैप आप घर पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इस साइड मिस्र है। तो अफ्रीका में एक देश मिस्र है। अब मिस्र को नील नदी का वरदान कहा गया है, नील नदी का वरदान, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा गया है। अब नील नदी सामने जब आ गई तो विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस नदी पर आसवान बांध है, आसवान बांध है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, नील नदी का वरदान, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा गया है। हाँ, मिस्र में एक पिरामिड, मिस्र की पिरामिड, मिस्र की पिरामिड मशहूर है। तो आपको अफ्रीका महाद्वीप में क्या याद रखना है, एक मिस्र देश है, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा गया है। नील नदी जो है पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है, उस पर आसवान बांध है। अगर यह मिस्र वाली बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो आइए यह देखिए दक्षिण अमेरिका है, तो दक्षिण अमेरिका को देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अब दक्षिण अमेरिका जब आपको समझ में आ रहा होगा तो देखिए दक्षिण अमेरिका यह दिखाई दे रहा है। हम मैप में बताए हैं कि आप घर बैठ के जब मैप देखेंगे तो इस साइड उत्तरी अमेरिका के नीचे देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है। पहली महत्वपूर्ण बात है क्या, एक इसी दक्षिण अमेरिका में इस साइड देखेंगे तो वेनेजुएला देश है, वेनेजुएला देश है। यह मशहूर इसलिए है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम है एंजेल जलप्रपात, एंजेल जलप्रपात वेनेजुएला में है, जो पड़ता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और दूसरा है एक अमेजन नदी है, अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी, या इसको चौड़ी भी कह सकते हैं, विश्व की सबसे बड़ी या चौड़ी नदी अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका में है। और एक देखिए यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में देश चिली है, जो विश्व की सबसे लंबी तट रेखा, विश्व की सबसे लंबी तट रेखा रखने वाला देश है। नीचे दिखाई दे रहा होगा, हाँ ठीक है। देखिए हम आपको अफ्रीका महाद्वीप में बस यही बताएं कि मिस्र एक देश है जो नील नदी का वरदान कहा गया है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, उस पर आसवान बांध है, मिस्र की पिरामिड मशहूर है। तो अफ्रीका के इस साइड आएंगे तो यह है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में भी हमको क्या याद रखना है, एक देश वेनेजुएला है जहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम है एंजेल जलप्रपात है। अमेजन नदी एक है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अब आप गौर करिए, देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी और विश्व की सबसे बड़ी या चौड़ी नदी कौन है, अमेजन नदी। इसी दक्षिण अमेरिका में एक देश इस तरह करके है, चिली करके है, जो सबसे लंबी तट रेखा रखने वाला देश है। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो, स्क्रीनशॉट इसका रखिए। उसके बाद हाँ गौर करिए, हम लोग अंटार्कटिक पढ़ लिए, ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिए, इधर न्यूजीलैंड, इधर अफ्रीका, इधर दक्षिण अमेरिका हो गया। अब हम लोगों को 3 चीज़ बाकी है,
आर्कटिक भी हो गया है। 3 चीज, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका पढ़ना है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट रखिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। हाँ बाबू, आइए आगे बढ़ा जाए। हाँ, एशिया में आइए। अब एशिया के बारे में बताया जाएगा। एशिया, एशिया, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में एक देश इस साइड देखेंगे तो रूस रहेगा, ठीक। तो आइए रूस, तो एक स्थान का नाम है रेड स्क्वायर। रेड स्क्वायर, एक स्थान का नाम है रेड स्क्वायर। यह पड़ता है रूस में। रूस में एक स्थल क्रेमलिन है, क्रेमलिन। रूस में एक स्थान क्रेमलिन है। उसी क्रेमलिन में लेनिन, लेनिन की समाधि, यानी इसको समझिए। रूस देखिए यहाँ पर पड़ेगा। रूस में एक स्थान है जिसका नाम है क्रेमलिन। उस क्रेमलिन नामक स्थान पर लेनिन की समाधि है, जिसे नाम दिया गया है रेड स्क्वायर। अब मन में आ रहा होगा कि लेनिन कौन है, तो रूसी क्रांति के जनक थे। रूसी क्रांति के जनक, रूसी क्रांति के जनक लेनिन थे। उनकी जो समाधि है, उस समाधि का नाम है रेड स्क्वायर। कहाँ पड़ती है? रूस में एक स्थान क्रेमलिन है, वहीं पर स्थित है। तो रेड स्क्वायर अगर समझ में आ गया होगा एशिया में, तो आ जाइए आगे। अब इस साइड देखेंगे तो जापान एक देश है। तो जापान, जापान, जापान को कहा गया है सूर्योदय का देश। सूर्योदय का देश, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगर एशिया में हम भारत इस तरह बना दे रहे हैं आपको, भारत, तो इस साइड रहेगा चीन। तो देखिए चीन, चीन में एक स्थान का नाम है लापनार। चीन में एक स्थान का नाम है लापनार, जो चीन का परमाणु संस्थान है। परमाणु संस्थान है चीन का एक स्थान लापनार है, जो चीन का परमाणु संस्थान है। अब चीन के बगल में इस साइड देखेंगे, यहाँ पर तो तिब्बत है। तिब्बत, तिब्बत, और तिब्बत में एक शहर है जिसको निषिद्ध शहर कहा गया है। निषिद्ध शहर, जिसका नाम है लहासा। लहासा तिब्बत में पड़ता है, जिसको निषिद्ध शहर कहा गया है। तिब्बत के बगल में यहाँ पर देखेंगे तो भूटान है। भूटान, भूटान एक देश है। भूटान को तड़ित झंझावात का देश कहा गया है। तड़ित झंझावात का देश, तड़ित झंझावात का देश कहा गया है, या इसी को वज्र भूमि का देश भी कहा गया है। वज्र भूमि का देश। अब देखिए एशिया में हम रेड स्क्वायर बताए हैं, जो रूस में है। क्या है? लेनिन की समाधि है। जापान को सूर्योदय का देश कहा गया है। चीन में एक स्थान लापनार है, जहाँ चीन का क्या है? परमाणु संस्थान है। तिब्बत है, इसको निषिद्ध शहर कहा गया है। तिब्बत में एक लहासा शहर है, जिसको निषिद्ध शहर कहा गया है। यहाँ पर सिक्किम है। सॉरी, सिक्किम के बगल में एक देश है जिसका नाम है भूटान। तो भूटान को तड़ित झंझावात का देश कहा जाता है, या
वज्र भूमि का देश कहा जाता है। अब आप देखिए, इसको तड़ित झंझावात का देश इसलिए कहा जाता है ना कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिजली तड़कती है। बरसात के मौसम में जो बिजली चमकती है सबसे ज़्यादा भूटान में चमकती है। तो देखिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अब देखिए इस साइड देखेंगे मैप में तो एक पड़ेगा थाईलैंड। तो हम आपको थाईलैंड के बारे में बता दे रहे हैं। थाईलैंड, थाईलैंड, थाईलैंड को सफ़ेद हाथी का देश कहा गया है। सफ़ेद हाथी का देश, सफ़ेद हाथी का देश थाईलैंड को कहा गया है। और इसको एशिया का स्वर्ग भी कहा जाता है। एशिया का स्वर्ग थाईलैंड हो गया। थाईलैंड से नीचे जाएंगे तो पड़ेगा मलेशिया। मलेशिया के एक हिस्सा पर पड़ेगा सिंगापुर। मैप में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सिंगापुर। सिंगापुर, सिंगापुर को पूर्व का मोती कहा गया है। पूर्व का मोती, पूर्व का मोती किसे कहा गया है? सिंगापुर को कहा गया है। तो हमको लग रहा है कि एशिया में आपको इतना स्थान याद आया होगा, समझ में आया होगा। फिर हम रिवीजन कर दे रहे हैं। देखिए एशिया महाद्वीप यहाँ पर है। तो एक रेड स्क्वायर है जो रूस में पड़ता है, क्रेमलिन नामक स्थान पर, और लेनिन की समाधि है। अब लेनिन क्या थे? रूसी जनक के, मतलब रूसी क्रांति के जनक थे। जापान एशिया में इस साइड पड़ेगा। जापान को सूर्योदय का देश कहा गया है। इसके बगल में इस साइड चीन है। चीन का एक स्थान लापनार है जो चीन का परमाणु संस्थान है। तिब्बत यहाँ पर है। तिब्बत में एक शहर है जिसका नाम है लहासा, जिसे निषिद्ध शहर कहा गया है। उसके बगल में भूटान इस साइड है। भूटान में देखेंगे तो इसको तड़ित झंझावात का देश या वज्र भूमि का देश कहा गया है। थाईलैंड, थाईलैंड देखेंगे तो नीचे पड़ेगा। म्यांमार के नीचे जाएंगे तो थाईलैंड पड़ेगा। मैप में देखिएगा तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथी का देश कहा गया या एशिया का स्वर्ग कहा गया है। उसके बाद थाईलैंड से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक मलेशिया पड़ेगी। मलेशिया के एक हिस्से पर देखेंगे तो सिंगापुर है। सिंगापुर को पूर्व का मोती कहा गया है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी एशिया महाद्वीप में कुछ भारत के प्रमुख स्थल हैं परीक्षा उपयोगी, उसको हम बताएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बता रहे हैं। हाँ आ जाइए। देखिए एशिया महाद्वीप में हम एशिया की जो महत्वपूर्ण स्थल थे उसको बताएं। एशिया महाद्वीप में भारत भी पड़ता है, तो भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्थल को हम मैप के माध्यम से बना दे रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये भारत है इस तरह। तो भारत में कुछ महत्वपूर्ण, जैसे ये जम्मू कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर। तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग या पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है। पृथ्वी का स्वर्ग या धरती, धरती का स्वर्ग यह कश्मीर कहा गया है। भारत का उद्यान, नीचे जाएंगे तो केरल, केरल के बाद कर्नाटक पड़ेगा। तो कर्नाटक में एक स्थान है बंगलुरु, बंगलुरु। तो इसको भारत का उद्यान कहा गया है, भारत का उद्यान। केरल को मसाला का कटोरा कहा गया है, कटोरा। तो देखिए एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान। याद रखिएगा कश्मीर को धरती का स्वर्ग या पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है। बंगलुरु को भारत का उद्यान कहा गया है। केरल को मसाला का कटोरा कहा गया है। एक ही साइड पांडिचेरी है, मतलब कई राज्य मिला के पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप इसको देखिएगा, यहाँ पर एक स्थल है जिसका नाम है अराविलो, अराविलो, अराविलो पांडिचेरी में एक स्थान है। ये परीक्षा उपयोगी से महत्वपूर्ण है क्योंकि यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को द्वारा विश्व का पहला, विश्व का पहला, यूनेस्को द्वारा विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर, अंतर्राष्ट्रीय नगर कहा गया है। तो आप इसको थोड़ा एक बार और देख लीजिए। एशिया महाद्वीप में हम प्रमुख स्थल आपको बताए हैं, लेकिन एशिया महाद्वीप में भारत भी है। तो भारत में 3-4 महत्वपूर्ण स्थान है, इसको देख लीजिएगा। जिससे कश्मीर है, इसको पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया या धरती का स्वर्ग कह लीजिए, ये भी है।
बंगलुरु को भारत का उद्यान कहा जाता है। मसाला का कटोरा केरल है। एक पांडिचेरी में आराविलो नाम का स्थल है जो यूनेस्को द्वारा विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर घोषित किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट था। अगर यह बात क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए। हाँ, आ जाइए। अब हम लोग आ रहे हैं, एशिया भी हो गया। देखिए, अंटार्कटिका, आर्कटिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, इतना हम लोग कवर कर लिए। अब आपका पड़ रहा है उत्तरी अमेरिका और यूरोप, दो चीज़ पर चर्चा करना है। तो एशिया हो गया। अब आ जाइए उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका देखिए, मैप में देखेंगे तो इस साइड उत्तरी अमेरिका होगा। उत्तरी अमेरिका पाइए, हम उत्तरी अमेरिका की कुछ खासियत बता रहे हैं। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो एकदम ऊपर साइड एक देश है जिसका नाम है कनाडा। तो देखिए, कनाडा की कुछ खासियत है। कनाडा कनाडा की खासियत यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा तट रेखा रखने वाला देश कनाडा है। ध्यान दीजिएगा, हम दक्षिणी अमेरिका में बताएं कि चिली दुनिया का सबसे लंबी तट रेखा रखने वाला देश है, और जो कनाडा है उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, दुनिया में सबसे बड़ी तट रेखा रखने वाला देश है। कनाडा हो गया। इसमें एक स्थान का नाम है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संघ का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संघ का मुख्यालय है। दो चीज याद रखिएगा, कनाडा दुनिया का सबसे बड़ी तट रेखा रखने वाला देश है। कनाडा में एक स्थान मॉन्ट्रियल है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संघ का मुख्यालय है। अगर बात कनाडा की समझ में आ गई हो तो आइए, कनाडा से नीचे जाएंगे तो पड़ेगा अमेरिका, यानी यूएसए। तो यूएसए की कहानी देख लीजिए, यूएसए में क्या क्या महत्वपूर्ण है। यूएसए, ठीक है, यूएसए। अब यूएसए में जाएंगे तो एक स्थान है व्हाइट सैंड्स। यूएसए में एक स्थान है जिसका नाम है व्हाइट सैंड्स। अब व्हाइट सैंड्स जो है, यहाँ पर देखिए 16 जुलाई 1945 को पहला परमाणु विस्फोट हुआ। पहला परमाणु विस्फोट, पहला परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ है तो व्हाइट सैंड्स में हुआ है। कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। अब यह 16 जुलाई 1945 को पहला परमाणु विस्फोट यहाँ पर हो गया। तो इसी से संबंधित एक और पॉइंट समझ लीजिए, 16 जुलाई 1945 को पहला परमाणु विस्फोट यहाँ हुआ। तो इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ये तो हम पढ़ा चुके हैं, अंटार्कटिका हो गया, इसको मिटा रहे हैं, ठीक। तो देखिए 16 जुलाई 1945 को पहला परमाणु विस्फोट हो रहा है अमेरिका के व्हाइट सैंड नामक स्थान पर। अब 15-16 दिन बाद ठीक, जापान पड़ेगा आपका यहाँ पर। तो जापान में दो स्थान, एक 6 अगस्त 1945 और एक स्थान पर रहेगा 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945। ध्यान दीजिए, यूएसए में व्हाइट सैंड्स जो है, यहाँ पर पहला परमाणु विस्फोट 16 जुलाई 1945 को हुआ। 15-16 दिन बाद जापान में 6 अगस्त 1945 को एक स्थान है जिसका नाम है हिरोशिमा।
और 9 अगस्त 1945 को एक स्थान है नागासाकी, नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। तो जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, इसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था, इसका नाम था फैट मैन, फैट मैन। 2 बम। हाँ देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि व्हाइट सैंड जो यूएसए में एक स्थान है, यहाँ पर सब मशहूर क्यों है? क्योंकि पहला परमाणु विस्फोट हुआ है। जब पहला परमाणु विस्फोट यहाँ पर हुआ है तो सन याद रखना है 16 जुलाई 1945 को। अब देखिए 16 जुलाई 1945 को पहला विस्फोट यहाँ हुआ। उसके बाद 15-16 दिन बाद जापान में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, 2-3 दिन के अंतर पर 2 बम गिराए गए। तो एक बम का नाम था लिटिल बॉय जो हिरोशिमा पर था, और दूसरे का नाम था फैट मैन जो नागासाकी पर था। तो देखिए, अमेरिका में व्हाइट सैंड से आपको परमाणु विस्फोट से संबंधित जानकारी मिली। अब अमेरिका में आगे आएंगे तो एक न्यूयॉर्क शहर है, न्यूयॉर्क। अब देखिए, जो न्यूयॉर्क शहर है, इसमें गगनचुंबी इमारत के लिए मशहूर है, गगनचुंबी इमारत। गगनचुंबी इमारत का मतलब बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं जिससे लगता है कि वो आसमान को छू रही हैं। तो गगनचुंबी इमारत के लिए मशहूर शहर कौन है? तो न्यूयॉर्क है। अगर यह गगनचुंबी इमारत के लिए मशहूर है, यानी ऊंची ऊंची इमारत है, तो दुनिया का सबसे ऊंची इमारत, दुनिया का सबसे ऊंची इमारत का नाम है बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा। ये कहाँ पड़ेगी? दुबई में, दुबई में। यानी परीक्षा में अगर पूछे गगनचुंबी इमारत के रूप में कौन शहर मशहूर है, तो न्यूयॉर्क है। लेकिन दुनिया का सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है जो पड़ती है आपकी दुबई में। न्यूयॉर्क में एक चीज़ और याद रखना है आपको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यह एक मूर्ति है। इस मूर्ति के मूर्तिकार का नाम था बर्थोल्डी, बर्थोल्डी। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसके मूर्तिकार का नाम है बर्थोल्डी। इस मूर्ति पर 7 नुकीली आकृति बनी है। यह 7 जो नुकीली आकृति है 7 महाद्वीपों को दर्शाती है, 7 महाद्वीपों को दर्शाती है। तो न्यूयॉर्क में 2 चीज़ याद रखिएगा, गगनचुंबी इमारत के रूप में कौन शहर मशहूर है? तो न्यूयॉर्क है। लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत अगर पूछे तो बुर्ज खलीफा जो है दुबई में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक मूर्ति है, उस मूर्ति का मूर्तिकार का नाम है बर्थोल्डी। इस मूर्ति पर 7 नुकीली आकृतियाँ बनी हैं। इन 7 नुकीली आकृति जो बनी है, यह जो है 7 महाद्वीप को दर्शाती है। यहाँ तक बात अगर क्लियर हो गई हो न्यूयॉर्क की, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ देखिए, हम लोग यूएसए में चल रहे थे ना, तो यूएसए हम यहाँ लिख रहे हैं यूएसए। तो यूएसए में न्यूयॉर्क हो गया था। एक यूएसए में स्थान है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। यूएसए में एक स्थान का नाम है सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कौन किया था? लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। यानी अमेरिका में एक स्थान का नाम है सैन फ्रांसिस्को। वहाँ पर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की गई। अब यह जो गदर पार्टी है, लाला हरदयाल हिंदुस्तान के हैं, तो वह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, इसी तट पर यह सैन फ्रांसिस्को है।
तो यहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना सन याद रखिएगा 1913 में कौन किया था? लाला हरदयाल किए थे। अगर गदर पार्टी की स्थापना यहाँ पर हो जा रही है तो गदर पार्टी का एक नाम और है, इस साइड देखेंगे तो प्रशांत महासागर है, प्रशांत तट का हिंद संघ, यानी गदर पार्टी का एक नाम और है प्रशांत तट का हिंद संघ। देखिए सैन फ्रांसिस्को यहाँ पर है, गदर पार्टी की स्थापना हो रही है, तो इस साइड प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर है तो इसलिए इसको कहा गया प्रशांत तट, यानी प्रशांत तट का हिंद संघ, यानी भारतीयों का संघ है। तो सैन फ्रांसिस्को अगर क्लियर में हो गया हो तो एक अमेरिका में ही वर्जीनिया स्थान है, वर्जीनिया स्थान में पेंटागन है, पेंटागन वर्जीनिया में जो पेंटागन है यह क्या है? यूएसए का रक्षा मंत्रालय है, यूएसए का रक्षा मंत्रालय है। अब देखिए यूएसए का रक्षा मंत्रालय कहाँ पर है? वर्जीनिया में है। इसका नाम क्या है? पेंटागन। यह इसलिए मशहूर है ना कि दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय की बिल्डिंग है, सबसे बड़ी कार्यालय की बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय की बिल्डिंग कौन है? पेंटागन है। कहाँ पड़ेगी? अमेरिका में एक स्थान है वर्जीनिया, वहीं पर पड़ती है। तो अगर वर्जीनिया हो गया तो अमेरिका में ही कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया। अमेरिका में जो कैलिफोर्निया, यहाँ पर एक है डिज्नीलैंड, अब ये डिज्नीलैंड है तो इसको मनोरंजन पार्क कहा गया है, मनोरंजन पार्क। कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड है, डिज्नीलैंड किस लिए मशहूर है? मनोरंजन पार्क के लिए है। अमेरिका में है एक लॉस एंजल्स, अमेरिका में एक स्थान का नाम है लॉस एंजल्स, जहां पर ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं, ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं। तो देखिए परीक्षा में कई बार पूछा है ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये फिल्म क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक, फिल्म क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं। कहाँ से दिए जाते हैं? लॉस एंजल्स से दिए जाते हैं। लॉस एंजल्स कहाँ पड़ता है? अमेरिका में है। अच्छा, यह जो अमेरिका है इसका निचला वाला हिस्सा यह जो आपको दिखाई दे रहा है इसको सन बेल्ट कहा जाता है, सन बेल्ट। अब सन बेल्ट क्यों मशहूर है? क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है। यह कपास के लिए मशहूर है, देखिए तो उत्तरी अमेरिका में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे जिसको हम लोग देखे हैं। अब आ जाइए, आपका हो गया उत्तरी अमेरिका, अब शेष बचा यूरोप। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं आगे। हम इसको मिटा दे रहे हैं अब। हाँ देखिए यूरोप, इसको आप यूरोप मानिएगा, मैप में आप देखिएगा हम इसको पर्सनल यूरोप बता रहे हैं, यूरोप है। तो यूरोप के महत्वपूर्ण कुछ स्थल हैं, यह दिखाई दे रहा होगा, नहीं कट रहा है, ठीक है, इधर देख लीजिए। देखिए मान लीजिए यह पूरा आपका यूरोप है, ठीक। तो यूरोप में कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जिसको हम बता रहे हैं आपको। देखिएगा यूरोप, जिसे घर पर जो मैप है, मैप में देखेंगे ना तो इस साइड 3 देश इस तरह करके लगे हुए हैं। एक का नाम है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो हम देखिए नॉर्वे,
स्वीडन और फिनलैंड, यह 3 देश हैं। अब देखिए यह मशहूर क्यों है कि देखिए नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। अब देखिए जब नोबेल पुरस्कार पॉइंट आ गई तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1895 में, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो रही है 1895 में 27 नवंबर 1895 को नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ किया गया, यहाँ से दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो 6 क्षेत्र में शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे से दिया जाता है, और शेष 5 जो बच रहे हैं ये स्वीडन की राजधानी एक है स्टॉकहोम, यहाँ से दिए जाते हैं 5। बात समझ में आ रही होगी। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, तो नॉर्वे से नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाता है और शेष 5 जो है स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। कुल 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 27 नवंबर 1895 को की गई थी। इधर देखिए फिनलैंड है, इसको झीलों का देश कहा गया है, झीलों का देश। झीलों का देश कौन हो गया? फिनलैंड हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पर नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा एक पॉइंट याद कर लीजिए, एशिया का नोबेल, एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेस, अगर नोबेल पुरस्कार यह है तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेस को कहा जाता है। यह फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। अब देखिए अगर नोबेल पुरस्कार नॉर्वे, स्वीडन मिला के 6 क्षेत्र में दिया जाता है, इसको नोबेल कहा गया। इसकी शुरुआत हुई है 1895 में। तो जो एशिया का नोबेल है जिसको रेमन मैग्सेस पुरस्कार कहा जाता है, इसको देख लीजिए, यह 1957 में प्रारंभ किया गया था और पहले भारतीय विनोबा भावे थे, विनोबा भावे, पहले भारतीय विनोबा भावे थे। दिया गया 1958 में सामुदायिक क्षेत्र में, सामुदायिक क्षेत्र में। अच्छा अब देखिए जो नोबेल पुरस्कार है 1895 में प्रारंभ किया गया, एशिया का नोबेल पुरस्कार 1957 में मतलब प्रारंभ किया गया। तो एशिया का नोबेल यानी रेमन मैग्सेस पाने वाले पहले भारतीय का नाम है विनोबा भावे। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हो गया। अच्छा इसके बाद अब आ जाइए, आयरलैंड एक देश पड़ता है, आयरलैंड जो पड़ेगा आप देखेंगे ब्रिटेन रहेगा इस तरह करके, उसी की साइड रहेगा आयरलैंड। तो आयरलैंड से भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, तत्व। और एक महिला थी जिनका नाम था एनी बेसेंट, यह आयरलैंड की रहने वाली थी। अब यूरोप में एक देश है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड की कुछ खासियत है, इसको विश्व का स्वर्ग कहा गया है, विश्व का स्वर्ग। अगर विश्व का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को कहा गया तो धरती का स्वर्ग अभी हम बता के आए हैं जम्मू कश्मीर को कहा गया है। तो स्विट्जरलैंड को विश्व का स्वर्ग कहा गया है। यूरोप का खेल का मैदान कहा गया है। स्विट्जरलैंड में एक स्थान है जेनेवा, जहाँ पर WHO और WTO
WHO का मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन और WTO का मतलब विश्व व्यापार संगठन। इन दोनों का मुख्यालय जिनेवा में है। तो देखिए यूरोप में हम लोग नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड देखें। नॉर्वे से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शेष जो होता है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, वहाँ से दिया जाता है। हाँ, एक पॉइंट और, स्वीडन से लोकपाल का पद लिया गया है, लोकपाल का पद लिया गया है, ये हो गया। फिनलैंड को झीलों का देश कहा गया है। आयरलैंड से नीति निदेशकता तो लिया गया है, एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। यूरोप में ही एक देश स्विट्जरलैंड है जिसको विश्व का स्वर्ग कहा गया है, यूरोप का खेल का मैदान कहा गया है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जहाँ पर WHO और WTO का मुख्यालय है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट रखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ देखिए यूरोप में देखेंगे ना तो इस साइड इस तरह करके एक बेनेक्स देश है, वेनेक्स ग्रुप, वेनेक्स दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर। हाँ ठीक है, वेनेक्स ग्रुप है। तो वेनेक्स ग्रुप के देश को सबसे पहले देख लीजिए। इस तरह करके अगर मान लीजिए हम वेनेक्स देश बना रहे हैं तो इसको 3 भागों में बांट लीजिए। एक ऊपर वाला नीदरलैंड, नीदरलैंड, नीचे वाले का बेल्जियम और सबसे नीचे वाले का नाम है लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग देश। तो बेनेक्स में, बेनेक्स 3 देशों का समूह है, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। नीदरलैंड में एक स्थान हेग है जहां पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो नीदरलैंड के हेग में है। अच्छा, इसमें जज कितने होते हैं, तो 15 जज होते हैं। कार्यकाल पूछे तो कार्यकाल जो है 9 वर्ष का होता है। वर्तमान समय में यहाँ भारत के दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी न्यायाधीश हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, जजों की संख्या 15, उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। वर्तमान समय में दलवीर भंडारी भारत के जो हैं यहाँ पर न्यायाधीश हैं। अब देखिए यह बेल्जियम, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स, ठीक है। अब ब्रुसेल्स आ गया तो ब्रुसेल्स क्यों मशहूर है, यह नाटो, नाटो का मुख्यालय है। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1949 में, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। सदस्यों की, सदस्य देश जो हैं 30 हैं, संख्या 30 है। देखिए बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी। इसमें सदस्यों की संख्या 30 है। अगर यह बात क्लियर हो गई हो तो बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है, यूरोप का कॉकपिट, यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। वाटरलू का मैदान, वाटरलू का मैदान बेल्जियम में है। तो नीदरलैंड अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए मशहूर हो गया, बेल्जियम नाटो का मुख्यालय हो गया, यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है, वाटरलू का मैदान हो गया। यह जो लग्जमबर्ग है यह यूरोपीय संघ का, यूरोपीय संघ का संसद भवन है, लग्जमबर्ग में है। तो हम लोग बेनेक्स देश कवर कर लिए। अब बेनेक्स देश जब हो गया आपका तो देखिए इसी में यूरोप में एक पड़ेगा जर्मनी। तो जर्मनी की खासियत, जर्मनी, जर्मनी में एक स्थान है स्टुटगार्ट, स्टुटगार्ट, स्टुटगार्ट में 1907 में
मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा ने भारत का पहला विदेशों में झंडा फहराया था 1907 में स्टुगार्ट में। अच्छा, झंडा फहराई थी तो इनको भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता की जननी, भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भीखाजी कामा कहा जाता है। क्या हुआ था? स्टुगार्ट में 1907 में भारत का पहला विदेशों में झंडा फहराने वाली महिला मैडम भीखाजी कामा थी। भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है इनको। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। अगर जर्मनी क्लियर हो गई हो तो इटली पा जाइए। इटली में एक शहर रोम है जिसको सिटी ऑफ पोप के नाम से जाना जाता है। इटली के पास एक सिसिली द्वीप है, सिसिली द्वीप में एक स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा गया है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा गया है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा गया है। अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो इसकी शॉर्ट लिख लीजिए। उसके बाद हम फ्रांस को बता रहे हैं, फ्रांस के बाद आगे बढ़ा जाएगा। आज ये देखिए फ्रांस। अब हम फ्रांस पे आ गए। देखिए फ्रांस में एक स्थान है लियोन। फ्रांस में एक स्थान है लियोन क्यों मशहूर है? क्योंकि यहाँ पर इंटरपोल का मुख्यालय है। फ्रांस में एक स्थान लियोन है जहाँ पर क्या है? इंटरपोल का मुख्यालय है। इंटरपोल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है। तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन यानी फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। सदस्य जो हैं इसमें वर्तमान समय में 195 सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य 1956 में बना। देखिए फ्रांस में एक स्थान लियोन है जहाँ पर इंटरपोल का मुख्यालय है। यह अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है। इंटरपोल की स्थापना 1923 में की गई थी। वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या 195 है। भारत इंटरपोल का सदस्य बना था 1956 में। अब फ्रांस में एक स्थान है जिसका नाम है कांस। यहाँ पर हर वर्ष फिल्म महोत्सव मनाया जाता है। फिल्म महोत्सव के लिए कांस जो है फिल्म महोत्सव के लिए मशहूर है। और उसके बाद आ जाइए पेरिस। फ्रांस में एक स्थान पेरिस है जहाँ पर एफिल टावर है और एलिसी पैलेस है। एलिसी पैलेस है। अब देखिए एलिसी पैलेस जो है ना फ्रांस के राष्ट्रपति का आवास है। फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। तो देखिए हमको लग रहा है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन हम आपको पूरा विश्व में अंटार्कटिक, आर्कटिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप में महत्वपूर्ण स्थल बताएं। तो जाहिर सी बात है जब थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यह। इसको ध्यान से देखिएगा, आपको काफ़ी फायदा होगा।